Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenny Study Instruments. Here are students who are doing Master or BS in English can seek help. Our today's course is Christopher Marlowe and I'm gonna tell you about the very important topic is biography, birth to death Christopher Marlowe. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos, and video अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If you don't understand, please tell me in the comment box. If you need another topic, please tell me in the comment box. You will get the same topic in the next video. Zenny Study Instruments, Literature in Pakistan. Now I'm gonna start the topic. Christopher Marlowe, 1564 to 1593. He was born in Canterbury only a few months before Shakespeare. क्रिस्टोफर मार्लोव कैंटरबरी में पैदा हुए और ये शेक्सपियर से कुछ ही मंथ्स पहले पैदा हुए. मार्लो इज वन ऑफ द मोस्ट सुजेस्टिव फिगर्स ऑफ द इंग्लिश रेनेसेंस एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ शेक्सपियर प्रेडिसेसर्स. मार्लो बहुत ही सुजेस्टिव फिगर्स हैं इंग्लिश रेनेसेंस की और ग्रेटेस्ट शेक्सपियर प्रेडिसेसर्स हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन क्रिस्टोफर मार्लो एज अ ड्रामाटिस्ट. तो Christopher Marlowe as a dramatist. Christopher Marlowe's works: Tamburlaine first, Dr. Faustus second, third, The Jar of Malta, fourth, Edward II. Let us throw some light on these works. First, Tamburlaine. Tamburlaine is the story timer and the Tartar टाइमर की ये कहानी है. Tamburlaine is an epic rather than a drama. Tamburlaine एक epic है ड्रामा की बजाय, but one can understand its instant success with the people only half civilized, fond of military glory and the instant adoption of its mighty line as the instrument of all dramatic expressions. Tamburlaine एक एपिक है एक ड्रामे की बजाय, लेकिन इसको इंस्टेंट सक्सेस के तौर पर अंडरस्टैंड किया जाता है. पीपल हाफ सिविलाइज्ड हैं और मिलिट्री ग्लोरी, इंस्टेंट अडोप्शन, माइटी लाइन्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस. टाइमर बिगन्स एज अ shepherd chief who first rebels and then triumphs over the Persian king. टाइमर शुरू होती है शेफर्ड शेफ के तौर पर जो पहला रेबल्स है और जो ट्रिम्फ्स करता है पर्शियन किंग से. सेकंड इज डॉक्टर Faustus. Faustus the second play is one of the best of Marlowe's works. Faustus दूसरा प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का और ये इसके तमाम कामों में से बेहतरीन है. मार्लो के सारे कामों में से, यानी कि जितने उसने प्ले लिखे हैं उनमें से सबसे बेहतर ये है. द स्टोरी इज दैट ऑफ अ स्कॉलर हु लॉन्ग्स फॉर इन्फिनिट नॉलेज एंड लॉ द फोर साइंसेज ऑफ द टाइम टू स्टडी ऑफ मैजिक मच एज अ चाइल्ड माइट turn from jewels to pencil and colored paper. एक स्कॉलर की ये कहानी है जो अपना यानी कि नॉलेज, जितना ज़्यादा नॉलेज है उसके पास उसको वो कम ही समझता है, और लॉ और चार साइंस के टाइम सब कुछ, और अब वो मैजिक स्टडी करना चाहता है. In order to learn magic he sells himself to the devil. और मैजिक सीखने के लिए वो खुद को डेविल के पास बेचता है on condition that he shall have 24 years of absolute power and knowledge. और एक शर्त के तौर पर कि 24 साल उसके पास हर किस्म का नॉलेज और हर किस्म की ताकत होगी. द प्ले इज अ स्टोरी ऑफ दोज 24 years. और इस जो प्ले है वो 24 सालों की कहानी पर मुश्तमिल है. थर्ड, द जार ऑफ माल्टा. मार्लो थर्ड प्ले इज द जार ऑफ माल्टा. मार्लो का तीसरा प्ले जार ऑफ माल्टा है. स्टडी ऑफ द लस्ट फॉर वेल्थ, और स्टडी है वेल्थ के लिए विच सेंटर्स अबाउट ब्राबस, और जिसका सेंटर है ब्राबस. आर टेरिबल ओल्ड मनी लैंडर स्ट्रॉन्गली सजेस्टिव ऑफ शेलुक इन द मर्चेंट ऑफ वेंस. और जो जिसमें ख़तरनाक पुरानी मनी लैंडर के तौर पर स्ट्रॉन्गली सजेस्ट किया गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस को. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्ले इज़ वेल कंस्ट्रक्टेड. जो प्ले का पहला पार्ट है वो वेल कंस्ट्रक्टेड है, शोइंग अ डिसाइड्स एडवांस, बट द लास्ट पार्ट इज एन अकोमोलेशन ऑफ मेलोड्रामेटिक हॉरर्स. और जो लास्ट पार्ट है वो मेलोड्रामेटिक हॉरर्स पर मुश्तमिल है.
फोर्थ एडवर्ड 2, मार्लो लास्ट प्ले इज एडवर्ड 2, मार्लो का आखिरी प्ले एडवर्ड 2 है। अ ट्रेजिक स्टडी ऑफ अ किंग वीकनेस एंड माइजरी, जिसमें जो है किंग की वीकनेस और माइजरी पर मुश्तमिल। इन पॉइंट ऑफ स्टाइल एंड ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन इट इज़ बाय फार द बेस्ट मार्लोज प्ले। और स्टाइल और ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये भी मार्लो का बहुत बेहतरीन प्ले है एंड इज़ अ वर्थी प्रेडिसेसर्स ऑफ शेक्सपियर हिस्टोरिकल ड्रामा, और ये वर्थी प्रेडिसेसर्स है शेक्सपियर के हिस्टोरिकल ड्रामा के तौर पर। गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, क्रिस्टोफर मार्लो एज अ ड्रामाटिस्ट। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।